हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से माइंड ओपन यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए कुछ अच्छे से प्रैक्टिस सेट, जिसमें साइंस के प्रश्न होंगे आपको मिलेंगे, जीके के प्रश्न मिलेंगे और बात करें तो रीजनिंग के भी प्रश्न मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, बहुत मजा आने वाला है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो मेरे भाई विटामिन कौन सा होता है? तो बताइए, विटामिन के होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है दूसरा प्रश्न, परावैंगनिक किरणों की आंखों से सीधे देखने पर क्या असर पड़ता है? क्या आंखों की रोशनी बढ़ जाती है, आंखों में जलन होती है, मोतियाबिंद हो सकता है? कोई असर नहीं पड़ता। तो मेरे भाई अगर बात करें तो क्या हो जाता है, मोतियाबिंद हो सकता है। ठीक है, इसका देखिए एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं क्या दिया गया है। देखिए, अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं मेरे भाई, आंखों को नुकसान पहुंचाकर मोतियाबिंद के कारण बन सकती हैं। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? बढ़ते हैं अब हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर। देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, हृदय का पेसमेकर किसे कहा जाता है? एवी नोड को, कि एसए नोड को, कि बंडल ऑफ फिश को, कि परकिंजी फाइबर्स को? तो एस ए नोड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखेंगे तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला सेनोट्रियल नोड, ऐसे नोड को पेसमेकर कहा जाता है। ठीक है, देखिए मजा आ रहा है कि नहीं? मैं एक्सप्लेनेशन भी कुछ क्वेश्चन का करूँगा जो कि बहुत शानदार होगा, और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कैसा लग रहा है। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक किसने विकसित की थी? तो किसने विकसित की थी मेरे भाई? बताइए जल्दी से कमेंट कर कर। तो देखिए एलेक्स जेफरीज ने की थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं हम लोग। 1984 में सर एलेक्स जेफरीज ने डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक विकसित की थी। 1984 डेट भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग पांचवें प्रश्न की ओर। देखिए पांचवा प्रश्न क्या है, पृथ्वी पर ऋतुओं का कारण क्या है? तो पृथ्वी का झुकाव और परिक्रमण है। ठीक है, क्या है? परिक्रमण है। समझ में आया? बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये वाला एक्सप्लेनेशन भी इसका देख लेते हैं। पृथ्वी का अक्षीय झुकाव 23.5 डिग्री और सूर्य की परिक्रमा ये ऋतुओं का कारण है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसके बाद अगर देखेंगे हम लोग अगले प्रश्न को। देखिए छठवां प्रश्न क्या है, पारा अर्थात मरकरी को थर्मामीटर में क्यों प्रयोग किया जाता है? पारा अथवा मरकरी को थर्मामीटर में क्यों प्रयोग किया जाता है? तो इसका जवाब क्या होगा, आपको पता है क्या? तो देखिए इसका जो जवाब होगा, ये चमकदार होता है, उसका उबलांग कम होता है, यह तापमान के साथ फैलता है, यह रंगीन होता है। तो मेरे भाई बात करें ऑप्शन नंबर सी की, अगर यह क्या होता है, तापमान के साथ फैलता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। हम लोग कुछ इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। पारा समान रूप से फैलता सिकुड़ता है और तापमान को सही मापने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए सातवां प्रश्न क्या है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। समझ लीजिए इसके बारे में क्या चीज़ है। ये माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी ऊर्जा का उत्पादन करता है, इसलिए इसे पावर हाउस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मैंने बता दिया, एटीपी ऊर्जा का क्या करता है, उत्पादन करता है। ठीक है, बढ़ते हम लोग आठवें प्रश्न की ओर। देखिए क्या है, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो लिथियम होती है, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3 होता है। परमाणु भार की बात करें तो इसका कमेंट बॉक्स में आंसर आप दीजिए, क्योंकि एक तो आप भी आंसर देंगे कि नहीं देंगे, सारा तो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि आपको भी कमेंट में देना है, आपको भी तो होमवर्क मिलना चाहिए। बढ़ते हैं हम लोग नौवें प्रश्न की ओर। देखिए क्या है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? कि हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब जितना आप जिस पर जितना फोर्स लगाएं वो भी उतना क्या करिए, आप पर फोर्स लगाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है, टेबल शुगर चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? टेबल शुगर मतलब चीनी होता है। ठीक है, तो क्या होता है मेरे भाई, C12H22O11 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन है क्या,
सामान्य गन्ने की चीनी सुक्रोज कहलाती है, उसका होता है C12H20O11 होता है। ठीक है, अब देखने वाले हम लोग जीके के 10 प्रश्न, जो कि बहुत मज़ेदार होने वाला है। देखिए क्या है, पूर्ण स्वराज्य का नारा किस अधिवेशन में दिया गया, तो 1929 लाहौर अधिवेशन में दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुछ इसके एक्सप्लेनेशन भी को देख लेते हैं। 1929 लाहौर अधिवेशन में नेहरू जी की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। ठीक है, किसके अध्यक्षता में, तो नेहरू जी के। ठीक है, बढ़ते हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए क्या है, इंडियन नेशनल आर्मी INA किसने बनाई थी, तो INA का फुल फॉर्म मिला कि नहीं, इंडियन नेशनल आर्मी किसने बनवाया था मेरे भाई, तो बता दीजिए, तो रास बिहारी बोस ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन को भी देखते हैं हम लोग। रास बिहारी बोस ने INA बनाई थी, बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नेतृत्व किया, तो बोलेगा INA का नेतृत्व किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने, याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है, किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए चौथा प्रश्न क्या है, ग्रीन पीस संगठन किससे संबंधित है, तो ग्रीन पीस की बात करें तो पर्यावरण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए, तो 42वां संशोधन द्वारा, याद रखिएगा 42वां संशोधन। एक्सप्लेनेशन की अगर बात करें तो 1976 के 42वें संशोधन से प्रस्तावना एक में शब्द जोड़े गए। ठीक है, पढ़ते हैं अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर। छठवां प्रश्न क्या है, पंचतंत्र के लेखक कौन माने जाते हैं, तो विष्णु शर्मा माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी देखें तो बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है अगला प्रश्न, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस युद्ध में शहीद हुई थी, तो 1857 के विद्रोह के दौरान ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई शहीद हुई थी। एक्सप्लेनेशन भी देखें। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है, किस राज्य में बोरघाट दर्रा स्थित है, तो महाराष्ट्र की बात करें तो कौन सा दर्रा स्थित है, बोरघाट दर्रा स्थित है। ठीक है, तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए नौवां प्रश्न क्या है, अफ्रीका की मोती किस देश को कहा जाता है, तो अफ्रीका की मोती युगांडा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हम लोग 10वें प्रश्न की ओर। शून्य की खोज किसने की थी, ये तो बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, तो इसका जवाब कहाँ देंगे आप, कमेंट बॉक्स में। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। चलिए बढ़ते हम लोग अब रीजनिंग के 10 प्रश्न पर, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। देखिए क्या, श्रृंखला पूरी करें, 2 है, 3 है, 8 है क्वेश्चन। देखिए 2, अगर अंतर की बात करें इसमें तो क्या है, प्लस का 1 हुआ है, फिर प्लस का 5 हुआ, मतलब इस तरह कुछ पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो क्या इसमें आखिर तरीका लगाएं, देखें। तो अगर हम लोग यहाँ पर 2 का क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 में से 1 माइनस करेंगे, क्या 3 नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। उसी तरह 3 का स्क्वायर कर दें, 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9, 9 में से 1 कम करेंगे, 8 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर करेंगे, 64 होगा। 64 में से क्या करें कम, तो 63 हो जाएगा। ऑप्शन में दिख रहा है क्या 63, ऑप्शन में 63 नहीं दिख रहा है। ऑप्शन नंबर जो सी है वही सी होगा, क्योंकि यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हो गया है, 63 होना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या होगा, 63 होगा। ठीक है, 63 बिल्कुल सही आपका है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है अगला प्रश्न, यदि दिल्ली को 7 3 5 4 1 और कैलकुटा को 8 2 5 8 9 6 6 2 हो, तो TEACHIT को क्या कहा जाएगा, टिचिट को। ठीक है, तो देखिए समझिएगा, इसमें इस तरह आप देखेंगे तो डी का तो जितने नंबर पर आते हैं कुछ नंबरें नहीं दी गई हैं, तो यहाँ पर कुछ दूसरा टेक्निक लगाइएगा। यहाँ पर देखिए इसमें का कूट चुराइए हर लेटर में का। तो टी की बात कर, अगर इसमें टी देखते हो तो यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो देखेंगे तो यहाँ पर टी और टी 6 दिया गया, तो यहाँ पर टी का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, ई की बात करें, यहाँ पे क्या है, 3 है। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, 3 है। क्या है, 3, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, ए की बात करें तो ए कितने नंबर पर है, ए की यहाँ पर कितना कोड दिया गया है ए का, यहाँ पर देखिए ए का कोड क्या है, 2 दिया गया है, 2 लिख लेंगे। सी का कोड क्या है, सी की बात करें देखिए पहले नंबर पर है तो क्या है, 8 है, 8।
एच की बात करें तो एच क्या है आपका, एच की बात करें यहाँ पर तो इसका कोड क्या है 4 है। आई की बात करें तो 1 है। टी की बात करें अगर दोस्तों तो 6, 6 3 2 8 4 1 6 होगा। ऑप्शन देखिए मिस्टेक है क्योंकि सब में यहाँ पर 8 दिया गया है सभी। देखिए यहाँ पर ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, मिस्टेक हो गया है ऑप्शन में। लेकिन ये वाला ऑप्शन क्या होगा आपका, अगर ऐसा दिखता है तो वो राइट हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसी प्रकार का क्वेश्चन है तो ऐसे ही करेंगे। पहले कूट चुराना सीखेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है चौथा प्रश्न, 18 का संबंध 40 से है तो 21 का संबंध किससे होगा, कैसे होगा। देखिए 18 का वर्ग भी करेंगे तो 40 नहीं आएगा, कुछ दिमाग लगाते हैं। अगर हम लोग 18 का क्या कर दें, दोगुना कर दें तो क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36 में अगर +4 कर दें तो 40 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। उसी प्रकार 21 का भी क्या कर दो, वर्ग कर दे। क्या 21 का दोगुना करेंगे, हमारी मिस्टेक है। ये 21 का दोगुना कर देते हैं तो जब 21 का दोगुना करेंगे तो 42 हो जाएगा। 42 में क्या प्लस कर देंगे 4 तो क्या हो जाएगा 46। ऑप्शन में दिखा तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है जो बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है, एक वृत्त में कितनी त्रिज्या होती है। यहाँ पर ये वृत्त है और बताना है कि वृत्त में कितनी त्रिज्याएं होती हैं। तो देखिए वृत्त में आप अनंत त्रिज्या यहाँ पे एक केंद्र मान लेते हैं तो यहाँ से हम लोग अनंत त्रिज्याएं खींच सकते हैं। ठीक है, तो कितनी होती है, अनंत होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है, यदि आल बराबर 50 हो, कम बराबर 72 हो तो बैक बराबर क्या होगा। बहुत आसान है, बस आपको समझना है इसमें कॉन्सेप्ट कैसे आया ये देखिए आप। तो यहाँ पर अगर देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों तो क्या हुआ है, यहाँ पर अगर देखेंगे तो देखिए आल है, आल बराबर 50 है। अच्छा ए की बात करें तो कितने नंबर, 1 आता है। ठीक है, एल की बात करें तो 12 पर आता है। यहाँ पर एल की बात करें तो 12 नंबर चाहिए क्या, 50। अगर हम लोग इसको प्लस कर देते हैं, ध्यान से देखिए तो 12 12 24 एक 25 हो जाएगा। लेकिन दिया कितना है 50, तो अगर हम इनका दोगुना कर दें तो क्या 50 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। उसी प्रकार इसको देखेंगे, सी आता है कितने नंबर पर, 3 नंबर पर आता है कि नहीं। ओ की बात करें कितना नंबर पर आता है, 15 पर। एम की बात करें तो 13 पर। ई की बात करें तो 5 पर। हो गया इतना। ठीक है, इसके बाद इसको जोड़िए, यहाँ से जोड़ लीजिए 5 3 8, 8 5 13, 13 3 कितना हो जाएगा 16, 16 को 6, 1 1 2 1 3, 36 हो जाएगा। 36 का क्या कर देंगे, दोगुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 72। आई बात समझ में कि नहीं। क्या करना है, जो नंबरिंग होता है लेटर उसको लिखना है, जोड़ना है, फिर दोगुना कर देना। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग बैक को देखेंगे। बी की बात करें 2 नंबर पर आता है प्लस, ए की बात करें 1 नंबर पर आता है, सी की बात करें 3 नंबर पर आता है, के की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 11 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको जोड़ लीजिए, 2 1 3 3 3 6 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। 17 का दोगुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा। ऑप्शन में दिखा क्या, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है जो बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या दिया गया है, एक घड़ी 9:15 पर कौन सा कोड बनाएगी। देखिए घड़ी कुछ इस प्रकार की होती है, पता है। यहाँ पे क्या होता है 12, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3, यहाँ पे क्या होगा 9। कितना बज रहा है, 9:15, मतलब 9 बजेगा तो यहाँ पर अगर यहाँ से तो ये 9 इधर बजेगा और 15 की बात करें तो 15 भी यहीं पर होगा 3 पर। तो कितने डिग्री का कोण बना रही है यहाँ पर, तो 180 डिग्री का कोण बन रहा है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आसान प्रश्न था। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए 9वां प्रश्न, यदि मैंगो को 4 1 5 7 3 और एप्पल को 12 26 5 तो ग्रेप को क्या लिखा जाएगा। देखिए क्वेश्चंस बहुत आसान है, बस समझना है। अगर आपको नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं फिर बताऊंगा अगले मतलब नेक्स्ट वीडियो लाने में, तो इस क्वेश्चन को बताऊंगा। देखते हैं तब 10वें प्रश्न को अब, क्योंकि आपको भी होमवर्क तो मिलना चाहिए। यदि 343 बराबर 7 हो तो 131 बराबर 11 और 216 बराबर क्या होगा। ध्यान पूर्वक अगर देखें आप तो 343 से 7 आया, इसका मतलब क्या होगा, कहीं ना कहीं √343 दिया गया है तो 7 आया, मतलब बोले तो ये 7 का क्यूब है कि नहीं 313। उसी तरह 11 का ही देखिए क्यूब है कि नहीं, मतलब घन बोलने का मेरा मतलब है। ठीक है,
216 है तो किसका हो जाएगा? 6 का घन है कि नहीं? 6 6 छत्तीस छक्का 216। 216 ऑप्शन में दिखा, मतलब आप कौन सा 6 हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया हो। अगर पसंद आया है मेरे प्यारे दोस्तों तो लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बेल आइकॉन की घंटी तुरंत ऑन कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले पहुंचेगा। और इसे 10 दोस्तों में अपने भी शेयर करिएगा, क्योंकि उम्मीद करता हूँ आप लोग शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और जो मैंने प्रश्न पूछा उनका जवाब भी ज़रूर देंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।